देशभर में कोरोना के मामले थमने का नाम ले ही नहीं रहे। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे। कोरोना के हालात पर महामंथन में पीएम मोदी 10:30 बजे पहले कोरोना प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा होगी। कोरोना प्रभावित 8 राज्यों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक से पहले सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने केंद्र की ओर से राहत पैकेज न मिलने पर कहा कि कोरोना को लेकर हमने 30,000 करोड़ के पैकेज की मांग की थी, जो पूरी नहीं हुई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री से होने वाली बैठक में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही बैठक में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी चर्चा करेंगे। सीएम ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, गोवा, गुजरात, राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन। हवाई यात्रियों को 72 घंटे पहले की और रेलगाड़ियों को 96 घंटे पहले की दिखानी होगी वहां पर कोरोना की जांच रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं 4,454 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रात्रिकालीन कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2061 नए मामले आए सामने। प्रदेश भर में कोरोना का कुल आंकड़ा 2,25,497 पहुंच गया है। वहीं पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 2,746 हो गया। अब प्रदेश में कोरोना के 21,926 एक बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी रायपुर में 248 से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पर राजनांदगांव में 129, रायगढ़ में 168, कोरबा में 196, दुर्ग में 119, सरगुजा में 97 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 1,700 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद से प्रदेश में कुल कोरोना के एक्टिव केस 12,336 हो गए हैं। कुल केस 1,94,745 पर पहुंच गए। सबसे ज्यादा इंदौर में 586 नए मरीज मिले। भोपाल से 348, ग्वालियर से 108, रतलाम से 68 और जबलपुर से 47 नए मामले सामने आए। कोरोना से आज 10 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में अब तक 3,172 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस मुहिम की तारीफ की है। सिंहदेव ने कहा कि यह अभियान जनहित से जुड़ा हुआ अभियान है। जागरूकता ही कोरोना से बचा सकती है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के अब्बास नगर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों को मास्क पहनाया। सीएम ने लोगों से मास्क पहने और कोरोना से बचने की अपील की। सीएम ने लोगों से कहा कि ठंड के समय में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और ऐसे में मास्क ही एक उपाय है। और मौके से जी मीडिया संवाददाता संदीप अमरकर ने इसका जायजा लिया। कोरोना काल में शादी समारोह को लेकर भोपाल में कलेक्टर ने निर्देश जारी किए, जिसमें खुले में विवाह समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अगर हॉल में शादी समारोह हो रहा है तो यहाँ पर 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। केवल 50 बाराती तक की ही बारात निकाली जा सकती है। विवाह कार्यक्रम रात 10 बजे तक ही होगा। शादी की रस्मों के लिए रात 10 बजे के बाद अधिकतम 30 लोगों की सीमा ही तय की गई है। आयोजन स्थल पर कोविड-19 के नियमों जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ साथ आयोजन स्थल वालों की भी रहेगी। इंदौर में शादी समारोह की गाइडलाइन जारी होते ही कलेक्ट्रेट में अनुमति के लिए लोगों की भीड़ भी लग गई। लोग शादी का कार्ड लेकर समारोह में पहुंच रहे हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, जबकि लोगों ने पहले से ही निमंत्रण कार्ड बांट दिए हैं। शादी संबंधी कई चीजों में पहले से ही बुकिंग भी हो चुकी है। 25 नवंबर से शादी की मुहूर्त भी शुरू हो गए हैं। नेपालपुर में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। मंच पर शंकर लालवानी के अलावा बीजेपी के जिला और शहर अध्यक्ष के साथ ही कई नेता यहां पर मौजूद थे। समारोह में अच्छी खासी लोगों की भीड़ जुटी हुई। समारोह का वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने इसकी शिकायत पीएमओ से की है। बता दें कि समारोह से एक दिन पहले ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी हुई थी, जिसमें कलेक्टर और डीआईजी के अलावा सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए थे। उस बैठक के एक दिन बाद ही नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई।
ग्वालियर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान एक अधिकारी की दबंगई नजर आई है। एसडीएम अनिल बनवारिया ने मास्क चेकिंग के दौरान एक ठेले वाले के मुंह पर पानी फेंक दिया। अनिल बनवारिया की इस हरकत का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। ठेले वाला बिना मास्क के ही सामान बेच रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम अनिल बनवारिया को ऑफिस अटैच कर दिया। इंदौर के बाजारों को बंद कराने के लिए यमराज सड़क पर उतरे और राजबाड़ा में एमजी रोड पर यमराज दुकानें बंद कराई। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के लोगों को 7 नए विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम रायपुर की जनता को नागरिक सुविधाओं से संबंधित लगभग 33 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के साथ भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। सीएम आज घोड़ापारा तालाब के म्यूजिकल फाउंटेन, देवेंद्र नगर ग्लोबल चौक और सुंदरीकरण ऑक्सीजोन रोड ऑक्सीजोन मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सिटी कोतवाली जवाहर बाजार राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा के घर के सामने स्मार्ट रोड की शुरुआत करेंगे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। साई ने केंद्र की योजनाओं पर राज्य में सब्सिडी न देने का आरोप लगाया। साथ ही साई ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नरवा घुरवा में लगी है, जनता पर इनका फोकस नहीं। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति मामले में सुनवाई 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ गई है। ऋचा जोगी के वकील ने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए दिल्ली के वरिष्ठ वकील की पैरवी करने की बात कहते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले सोमवार से लगातार सुनवाई होनी थी। बता दें कि मरवाई उपचुनाव में नामांकन खारिज किए जाने की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जिसमें ऋचा जोगी ने याचिका दायर करके जिला छानबीन समिति के नोटिस को चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि साल 1950 के पहले से उनके पूर्वज मुंगेली के पास पेंट्री गांव में ही रहते थे। उनके दस्तावेजों में उनकी जाति आदिवासी गोंड अंकित है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में देरी को लेकर जेसीसीजे ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ मरवाई सदन में धान सत्याग्रह आंदोलन को लेकर बैठक की है। बैठक में पार्टी की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी और जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर जेसीसीजे प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉकों में धान सत्याग्रह का निर्णय लिया है। किसानों को न्याय दिलाने के लिए धान और सम्मान की रक्षा के लिए धान सत्याग्रह किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के 3 मंत्रियों को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सुमावली से इंदर सिंह कसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया और डबरा से इमरती देवी चुनाव हार गए। हार के बाद कसाना पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। अब दंडौतिया ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी हारने के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हैं। भोपाल में कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक में एमपी में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके फिर से उसका गठन किया जा सकता है। साथ ही कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी इसमें बदले जा सकते हैं। बैठक में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे, लेकिन वो 10 मिनट में ही बैठक छोड़कर बाहर आ गए और बिना मीडिया से बात किए चले गए। विधानसभा उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी 16 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद एक बार फिर से बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके तहत आज ग्वालियर चंबल की संभागीय बैठक बुलाई गई। बैठक में 9 जिलों के जिलाध्यक्ष सहित संभागीय पदाधिकारी मौजूद हुए। बैठक में पार्टी मंडल स्तर पर लगभग 40 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया और बीजेपी के इस प्रशिक्षण को आने वाले नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्रेडिट कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए क्रेडिट कैंप कार्यक्रम के तहत 150 करोड़ के लोन की राशि वितरित की। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्व सहायता समूह की महिलाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई और कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में स्व सहायता समूह को आर्थिक संबल देकर समूह की ओर से उत्पादित सामान को बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उद्यानिकी विभाग की बैठक में अधिकारी को निर्देश दिए।
सीएम ने सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके 2 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के किसानों को सब्जियों के सही दाम मिले और थोक और खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके शिवराज सरकार पर निशाना साधा और सरकार को उनके वादे याद दिलाए। कमलनाथ ने लिखा कि 28 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी चुनावों के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने के लिए हजारों करोड़ की झूठी घोषणाएं की गई थी। कई बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, एक एक घोषणा का हिसाब लेगी। आगर मालवा के बड़ौद थाने में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और टीआई चेतन सिंह मंडलोई के बीच में जमकर नोकझोंक हुई है। कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े एक कांग्रेस नेता पर दर्ज हुए मामले से नाराज थे। इस दौरान अपना विरोध दर्ज करने अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंचे कांग्रेस विधायक की थाना प्रभारी चेतन सिंह मंडलोई के साथ बहस हो गई। यहां तक कि विपिन वानखेड़े ने थाने में ही धमकी देते हुए कह दिया कि वो चाहे तो अभी हंगामा खड़ा कर सकते हैं। रतलाम में सरे रहा बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। करीब 3 घंटे तक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में सड़क पर ही हंगामा चलता। दरअसल पूरा मामला पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से जुड़ा हुआ है। रतलाम में पीएम आवास में हितग्राहियों को सरकारी प्रक्रिया में लेट लतीफी के चलते पीएम आवास नहीं मिल पाया और जिस जगह पर वो परिवार रह रहे थे उसे रेलवे का इलाका कहकर वहां से भी बेदखल कर दिया गया। इस बात की जानकारी जब कांग्रेस को मिली तो कांग्रेसी कार्यकर्ता 6 परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए। भोपाल के शिवाजी नगर के सुलभ शौचालय पर काम करने वाले दशरथ रैकवार ने लोगों से परेशान होकर शौचालय के बाहर एक टेबल कुर्सी लगा दी है और उस पर पोस्टर लगा दिया है जिस पर लिखा है कि पूछताछ केंद्र, पता बताने के लिए फीस 5 रुपए। दर्शकों का कहना है कि उसे एड्रेस बताने के लिए परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग अपनी कार में बैठे बैठे आवाज देकर बुलाते और पता पूछते। कई लोग तो इस दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते। उज्जैन जिला प्रशासन का माफिया के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके तहत प्रशासन ने गांजा तस्कर जितेंद्र बुंदेला का 3 मंजिला मकान गिरा दिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र बुंदेला कई मामलों में आरोपी है। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम शिव शक्ति नगर पहुंची और जहां पर जितेंद्र बुंदेला का 3 मंजिला मकान गिरा दिया। सरगुजा के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, इसके चलते डॉक्टर्स ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई। पुलिस के काफी समझाइश के बाद परिजनों का गुस्सा शांत करवाया परिजनों का और वहीं पर कार्रवाई का भरोसा दिल मिलने के बाद परिजन शव को अपने साथ ले जाने को तैयार हुए। बुरहानपुर में कृषि विभाग की टीम ने गेहूं बीज की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारी भारत कृषि केंद्र पर जांच के लिए पहुंचे और केंद्र के गोदाम से 100 बैग गेहूं का बीज बरामद किया गया, जिसे स्टॉक में दिखाया ही नहीं गया था। अधिकारी ने भारत कृषि केंद्र पर कार्रवाई करते हुए गेहूं बीज की बिक्री पर रोक लगा दी और साथ में दुकानदार को नोटिस भी थमा दिया। तार्किक होटल से संदिग्ध हालत में 2 नाबालिग लड़के और एक लड़की पकड़े गए। आरोप है कि लड़के के लड़कों ने नाम बदलकर लड़की को मिलने के लिए होटल में बुलाया था और पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर लोग इसे लव जिहाद के मामले से जोड़कर भी देख रहे हैं। थाने पर भी बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग पहुंचे और वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सागर में गाना बजाने को लेकर भतीजे ने की है अपने चाचा की हत्या। आरोपी तेज आवाज में गाने बजा रहा था, जिसका विरोध करने पर चाचा के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने चाचा रामगोपाल यादव की हथियार से हत्या कर दी। कवर्धा में नाबालिग आदिवासी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बीती रात पीजी कॉलेज के पास 4 आरोपियों ने नाबालिग को अपना शिकार बना लिया और फिर वहीं पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी से पूछताछ कर रही है। रायपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। कार में घुमाने के बहाने गैंगरेप का अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर 2 आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पेंड्रा के गोरेला गोरखपुरा बाईपास पर हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने जमीनी विवाद में अपने सौतेले भाई को मौत के घाट उतार दिया। धार में एक महिला ने द्वारा के एक व्यक्ति को प्रेमजाल में फंसाकर मांगी लाखों रुपए की फिरौती। मोनिका नाम की लड़की ने बंसीलाल की धार
धार बुलाया और वहां पर 5 लोगों के साथ मिलकर बंसीलाल का अपहरण किया। आपत्तिजनक स्थितियां पैदा करके बंसीलाल को ब्लैकमेल किया गया और जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपी प्रकाश और नरेंद्र को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही एक परिवार को भारी पड़ गई। 3 बच्चों की मौत हो गई। पूरी घटना पलुहा थाना क्षेत्र के धोखेड़ा गांव की है, जहां पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक घर की दीवार गिर गई और उसकी चपेट में आने से 4 मासूम आ गए। बता दें गन्ने का मौसम है और ऐसे में इलाके में जमकर ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चालकों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है और जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में किताब के गोदाम में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पर पुलिस ने लाखों का नुकसान होने की आशंका जता दी। सिवनी में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को जागरूक किया। डूंडा सिवनी क्षेत्र में आम लोगों के बीच में भूकंप से निपटने के लिए उपायों को बताया गया। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को दिखाया कि इमारत गिरने पर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। इस दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, साथ ही अगर किसी को चोट आई है तो उसे तत्काल राहत कैसे पहुंचाई जाए। इस दौरान कलेक्टर राहुल हरिदास, एसपी कुमार प्रतीक और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भोपाल की ओशिन जौहरी न सिर्फ चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बनी, बल्कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब भी देती नजर आई। केबीसी में शामिल होने को लेकर ओशिन जौहरी काफी उत्साहित दिखी और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इससे पहले अन्ना नगर झुग्गी बस्ती की इंजीनियरिंग छात्रा आरती जगताप भी शो में आ चुकी हैं और उन्होंने भी करीब 6 लाख रुपए की राशि जीती थी। बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन में परंपरा मुताबिक एक बार फिर से बाबा अपने नगर का हाल जाने के लिए भ्रमण पर निकले और सोमवार को शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण में से बाबा की शाही सवारी निकाली गई। दरअसल विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बाबा महाकाल की एकमात्र ऐसी हैं जो कि समय समय पर भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर परिसर में बाबा का पूजन अभिषेक किया जाता है, उसके बाद बाबा की आरती की जाती है। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद मास्टरमाइंड निकला। हिंसा भड़काने में बंगाली बोलने वाली 300 महिलाओं का किया गया इस्तेमाल। पुलिस ने आरोपी महिलाओं की भी पहचान की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 में से 11 मामलों में लव जिहाद की पुष्टि। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जांच आज शाम को 4:30 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून पर लग सकती है मुहर। झारखंड के साहिबगंज से पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच में गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। पत्थर से भरे लॉरियों को ले जा रहा मालवाहक जहाज पानी में डूबा। 10 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार 69,000 पेट्रोल पंपों पर लगाएगी चार्जिंग पॉइंट। फोन करना हो सकता है महंगा। वोडाफोन आइडिया के बाद अब एयरटेल ने 20 से 25% तक मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का दिया संकेत। आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व को छोड़ा पीछे। ट्विटर पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला आरबीआई दुनिया का पहला मौद्रिक संस्थान बना। कोरोना के बीच यूएई में हुए आईपीएल से बीसीसीआई को 4,000 करोड़ की कमाई हुई। आईपीएल से बढ़े 25% तक टीवी दर्शक।